Assalamu alaikum. So up till now we have discussed about the monosaccharides, their reactions, their properties, their structures. So now we are going to move on to sugar derivatives. Derivative means those compounds where there is some other moiety is also present other than the sugar moiety. Okay. So we are going to discuss only those sugar derivatives which are of biomedical importance. The first one of such derivatives is deoxy sugar. As the name indicates that deoxy means that oxygen will not be present. Where oxygen will not be present? Oxygen will be removed from a hydroxyl group. आपको पता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. उनमें से किसी एक पे से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो दैट विल लीड टू अ डीऑक्सी शुगर. डीऑक्सी शुगर में क्या होगा कि अगर आपके पास CHOH है, इट विल बिकम CH2, एंड इफ यू हैव अ CH2OH, इट विल बिकम CH3. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम विल बी removed. So the most important of such deoxy sugar is 2-deoxy D-ribose. इसमें आपको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए 2-deoxy D-ribose का, यू ओनली हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ D-ribose, और आपने सिंपली क्या करना है, कार्बन नंबर 2 पे आप ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे. ठीक है. जो स्ट्रक्चर का नाम होता है वो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है कि आपको स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना है. राइबोस कैसी शुगर है? पेंटोज शुगर है, एल्डो शुगर है. और डी का क्या मतलब होता है कि उसमें आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो टर्मिनल कार्बन से पहले वाला कार्बन है उस पर राइट साइड पर होगा. ठीक है. और 2 डीऑक्सी का मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और आपके पास 2 डीऑक्सी डी राइबोज आ जाएगा. सो आपको स्ट्रक्चर का नाम पढ़ के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और या उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आनी चाहिए. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 2 डीऑक्सी डी राइबोज? इट इज फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड विच इज DNA. और DNA हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज 6-deoxy L-galactose. व्हाट डज इट मीन? सबसे पहले गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज. अगर आपको सिर्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो यू नो दैट कि गैलेक्टोज इज अ C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज. तो आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जस्ट C4 के ओरिएंटेशन को चेंज कर देंगे, दैट विल गिव यू गैलेक्टोज. ठीक है. अच्छा, एल गैलेक्टोज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि कार्बन नंबर 5 पे आपको ओरिएंटेशन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेफ्ट साइड पे लगाना होगा. एंड 6-deoxy का क्या मतलब है कि जो 6th वाला आपका कार्बन एटम है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया. ठीक है. तो आपके पास एंड में आपके पास क्या बचेगा? CH3 बचेगा. ठीक है. सो 6-deoxy L गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज एंड इफ यू नो दैट गैलेक्टोज इज द C4 एपिमर. एंड L आइसोमर आप किस तरह से बनाते हैं, एंड 6-deoxy का क्या मतलब है. ठीक है. सो स्ट्रक्चर्स को लेके ज़्यादा परेशान ना हो, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन स्ट्रक्चर एंड देन यू कैन go on drawing the other structures as well, just by looking at the name of the structure. ठीक है. अच्छा, what is the importance of 6-deoxy L-galactose? It is found as a constituent of glycoprotein. What is the glycoprotein? ऐसे sugar derivatives जिसके अंदर एक पोर्शन आपके पास ग्लूकोज का हो और एक पोर्शन उसमें प्रोटीन का हो, दैट गिव्स यू ग्लाइकोप्रोटीन. आप ऑलरेडी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, यू शुड नो व्हाट अ ग्लाइकोप्रोटीन इज. उसके अलावा ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेज में भी प्रेजेंट होता है, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन. एंड बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड्स में भी 6-deoxy L-galactose इज फाउंड. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव अमाइनो शुगर्स. अमाइनो शुगर्स को आप हेक्सोसमीन भी कहते हैं. हियर अमाइनो शुगर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. इसमें एक टाइप है आपके पास ग्लाइकोसिल अमाइन एंड द अदर वन इज ग्लाइकेमीन्स और ग्लाइकोजामाइंस. ठीक है. ग्लाइकोसिल अमाइन और ग्लाइकोजामाइन में क्या डिफरेंस है? अमाइनो शुगर आर दोज शुगर डेरिवेटिव्स विच कंटेन अ अमाइनो ग्रुप. ठीक है. किसी भी शुगर के अंदर अगर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज अ अमाइनो शुगर. ठीक है. या हेक्सोजामाइंस आप उसको कहेंगे. हेक्सोजामाइंस आप सिर्फ उस सूरत में कहेंगे इफ द शुगर पार्ट इज अ हेक्सोज. ठीक है. अगर आपके पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माइनोज में से किसी का अमाइनो डेरिवेटिव है, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ हेक्सोजामाइन, अदरवाइज यू विल कॉल इट अ अमाइनो शुगर. अच्छा, अब दो जो इसकी टाइप्स हैं वो क्या है? ग्लाइकोसिलामाइन एंड ग्लाइकोसामाइन. व्हाट इज ग्लाइकोसिलामाइन? द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एन
अमाइन ग्रुप, ठीक है। अगर आपके पास एनोमेरिक कार्बन में से विच वन इज द एनोमेरिक कार्बन, आपको आपके पास जो कार्बोनाइल कार्बन होता है, कार्बोनाइल कार्बन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसका कार्बोनाइल कार्बन बिकम्स एसिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कि जो फर्स्ट कार्बन एटम है विच इज़ अ कार्बोनाइल कार्बन, जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है इट बिकम्स एसिमेट्रिकल एंड देन इट इज कॉल्ड एन एनोमेरिक कार्बन एटम। सो कार्बोनाइल कार्बन एटम आफ्टर साइक्लाइजेशन अगर उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह रिप्लेसमेंट होके अमाइनो ग्रुप आ जाए देन इट इज कॉल्ड अ ग्लाइकोसिल अमाइन, ठीक है। और अगर एनोमेरिक कार्बन के अलावा किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो रही है बाय एन अमाइन ग्रुप देन इट विल बी कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसमाइन, ठीक है। और इसकी नेमिंग आप किस तरह से करते हैं कि अगर ग्लूकोज के अंदर अमाइन ग्रुप ऐड हुआ है then it will be called a glucosamine, and अगर गैलेक्टोज के अंदर अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ है then it will be called a गैलेक्टोजामाइन। शुगर के नेम के साथ आप जस्ट अमाइन का वर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। So what is the biomedical importance of these amino sugars? N-acetyl derivative of D-glucosamine occur as a constituent of certain mucopolysaccharides. Mucopolysaccharides आपके बहुत important component होते हैं बॉडी का। ग्लूकोजामाइन इज द चीफ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। ग्लूकोजामाइन सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ऑफ फंजाई एंड अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शेल्स ऑफ क्रस्टेसी एंड इट ऑल्सो अकर एज काइटिन, ठीक है। तो ग्लूकोजामाइन का जो अदर नेम है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन काइटिन एज वेल, तो इसको आप काइटोसामाइन का भी नाम देते हैं, ठीक है। गैलेक्टोजामाइन की अकरेंस कहाँ पे होती है? इट अकर्स एज एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन इन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट्स। कॉन्ड्रोइटिन्स अभी हम आगे भी देखेंगे जब हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, देन यू विल नो मोर अबाउट कॉन्ड्रोइटिन्स। तो गैलेक्टोजामाइन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रोसामाइन, ठीक है। तो ये जो इसकी अकरेंस की वजह से इसके नाम है, क्योंकि देखें सबसे पहले जो भी कंपाउंड्स होते हैं विच आर फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन्स, हमें पहले उस कंपाउंड का ओरिजिन पता चलता है तो उसकी नेमिंग उसके ओरिजिन के हिसाब से हो जाती है। उसके बाद जब हमें डिटेल में उसका केमिकल स्ट्रक्चर पता चलता है तब हम उसकी केमिकल नेमिंग करते हैं। सो बोथ नेम आर इम्पॉर्टेंट। उसका ओरिजिन की बेस पे जो नेम होता है, उसकी सोर्स की बेस पे जो उसका नेम होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड द केमिकल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा अमाइनो शुगर में जो कि एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? एरिथ्रोमाइसिन एंड कार्बोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा आप इससे फेमिलियर हैं, एरिथ्रोसिन के नाम से बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने वाली मेडिसिन है आई मस्ट से, क्योंकि जिसका भी गला ख़राब होता है थ्रोट में फ़ौरन से एरिथ्रोसिन एक जनरल हमारे पास इसका मिसयूज़ है कि वो फ़ौरन से एरिथ्रोसिन को यूज़ कर लिया जाता है। दैट एरिथ्रोमाइसिन इज ऑल्सो एन अमाइनो शुगर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी हैव ऑफ शुगर डेरिवेटिव्स अमाइनो शुगर एसिड्स। व्हाट आर अमाइनो शुगर एसिड्स? इसके अंदर आपके पास अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। हाउ इट हैपेंस? अमाइनो शुगर एसिड्स, आप शुगर एसिड्स किस तरह से बनते हैं कि ऑक्सीडेशन होती है शुगर की, या तो एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाएगी या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से COOH आपके पास स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। दैट गिव्स यू अ शुगर एसिड्स। अगर इस तरह के शुगर एसिड्स में शुगर की ऑक्सीडेशन के बाद अमाइनो ग्रुप भी ऐड हो जाए दैट डेरिवेटिव विल बी कॉल्ड एज एन अमाइनो शुगर एसिड, ठीक है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास न्यूरोएमिनिक एसिड। और न्यूरोएमिनिक एसिड अनस्टेबल होता है, इस वजह से एसाइलेटेड फॉर्म में ये अवेलेबल होता है नेचर में एंड इट इज कॉल्ड एज सियालिक एसिड, ठीक है। न्यूरोएमिनिक एसिड इज एन अमाइनो शुगर एसिड, व्हेन इट इज एसाइलेटेड इट बिकम्स सियालिक एसिड। और इसका नाम अगर हम इसको केमिकल नेमिंग इसकी करें देन इट इज एन एसिटाइल न्यूरोएमिनिक एसिड, जिसको NaNA से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एंड व्हाट डज इट कंटेन? इट इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ पायरुविक एसिड एंड डीमेनोजामाइन, ठीक है। मेनोज के स्ट्रक्चर में, डीमेनोज के स्ट्रक्चर में आप अमाइनो ग्रुप को ऐड करेंगे और पायरुविक एसिड के साथ इसको कंडेंस करवा देंगे, दैट विल गिव यू अ न्यूरोएमिनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव म्यूरेमिक एसिड. Uramic acid is basically another of amino sugar acid, uh, which is structurally a condensation product of D-glucosamine and lactic acid, ठीक है।
if I ask you what is the difference between muramic acid and uraminic acid, तो इसका जो सबसे जो मेन डिफरेंस होगा इट विल बी द कंडेंसेशन प्रोडक्ट किसकी है. Uramic acid is a condensation product of pyruvic acid and D-manosamine, and muramic acid is a condensation product of glucosamine and lactic acid. न्यूरामिनिक एसिड में जो एसिड पोर्शन है वो पायरुविक एसिड है, म्यूरामिक में लैक्टिक एसिड है. न्यूरामिनिक एसिड में जो आपके पास शुगर मोइटी है दैट इज मेनोजामाइन, और म्यूरामिक एसिड में आपके पास शुगर मोइटी क्या है, ग्लूकोजामाइन. ठीक है. So what is the biomedical importance of these two? Neuramic acid and sialic acid occur in a number of mucopolysaccharides and in glycolipids like gangliosides. Gangliosides are very important for your brain. A number of nitrogenous oligosaccharides which contain neuramic acid are found in human milk. Uh, certain bacterial cell wall contain muramic acid. Muramic acid bacterial cell wall में present होता है. Why this information is important for us? जब हम ड्रग्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम म्यूरामिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट अगर कर दें तो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस भी उससे इनहिबिट हो जाएगी. सो दैट विल कॉज द सीज टू बैक्टीरियल ग्रोथ, और उसकी वजह से हम एक किसी एंटीबायोटिक को हम डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है. Neuraminidase is the enzyme which hydrolyzes to split NaNA from the compound. अगर आपके पास N-acetyl न्यूरामिनिक एसिड है जिसको आपने इनहिबिट करना है तो न्यूरामिनिडेज इज द एंजाइम फॉर दैट. ठीक है. Next, sugar derivative which is very important and it is pharmaceutically available as well is the glycosides. What are glycosides? Glycosides are those compounds which contain a carbohydrate and a non-carbohydrate residue in the same molecule. ठीक है. ग्लाइकोसाइड के अंदर हम दो पोर्शंस होते हैं. एक उसमें कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉन, और उसके अंदर एक नॉन कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है विच इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकॉन. ठीक है. और अटैच किस तरह से हुए हुए होते हैं आपस में, एसिटल लिंकेज के थ्रू अटैच हुए हुए होते हैं, कार्बन 1 टू नॉन कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू. ठीक है. जो ए ग्लाइकॉन्स हैं वो आपके पास मल्टीपल तरह के हो सकते हैं. इट कैन बी मिथाइल अल्कोहल, इट कैन बी ग्लिसरॉल, इट कैन बी फिनॉल, और इट कैन बी अ बेस सच एज एडेनिन. उसके अलावा उसमें स्टीरॉल्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्विनॉन्स हो सकते हैं, एंथ्राक्विनॉन्स हो सकते हैं. सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमनली प्रेजेंट जो ए ग्लाइकॉन होता है दैट इज स्टीरॉइड. ठीक है. स्टीरॉल्स होते हैं सबसे ज़्यादा. और ग्लाइकोसाइड की नेमिंग आप किस तरह से करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट द कंटेन. अगर उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है इट विल बी अ ग्लूकोसाइड, अगर उसमें गैलेक्टोज है इट विल बी अ गैलेक्टोसाइड्स, एंड मैनोज है तो मैनोसाइड, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोसाइड. ठीक है. तो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड में से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो हैं वो हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट भी होते हैं. नेचुरल प्रोडक्ट में आपके पास डिजिटालिस, स्ट्रोफेंथस एंड स्क्विल प्लांट्स आपका इसका ओरिजिन है, नेचुरल सोर्स है. और डिजिटालिस आपका एक बहुत वेल नोन कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि कार्डियक थेरेपीज में वाइडली यूज होता आया है. और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो है डिजिटोनिन कंटेन्स 4 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, इट मींस इट्स अ गैलेक्टोसाइड, प्लस इट हैज अ जाइलोज. व्हाट इज जाइलोज? जाइलोज इज अ पेंटोज शुगर. अगर आपको एग्जाम्पल्स याद हों, आपने जो डिफरेंट एल्डो शुगर की क्लासिफिकेशन में कवर की थी, जाइलोज इज अ पेंटोज शुगर एंड डिजिटोजेनिन इज अ ए ग्लाइकॉन. ठीक है. जो उसका नॉन कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज डिजिटोजेनिन which is from a plant source. ठीक है. Another glycoside which is obtained from plant source or Strophanthus species is ouabain. It inhibits active transport of sodium in cardiac muscles, और सोडियम पंप इनहिबिटर है. सोडियम पंप इनहिबिशन की वजह से क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन पॉसिबल नहीं हो पाती. ठीक है. Another one is fluorescein. This glycoside is obtained from the root and bark of apple tree, and it blocks the transport of sugar across the mucosal cell of small intestine and also renal tubular epithelium. Renal tubular epithelium से जब आप ग्लूकोज की डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं what happens कि यूरिन में बेसिकली होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में किडनी फिल्टर करती है ब्लड को और यूरिन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो उसके अंदर ग्लूकोज की काफ़ी सारी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है. दैट ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड. अब वो ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करने के लिए आपका सोडियम पंप यूज हो रहा होता है. अगर सोडियम पंप जो है आपका इनहिबिट हो गया है
और सोडियम उससे डिस्प्लेस हो रहा है, व्हाट विल हैपन कि आपका जो यूरिन बनेगा उसके अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, और इस कंडीशन को आप कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। और दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस फ्लोरिजन, ठीक है। अच्छा, another glycoside which is used as an antibiotic is streptomycin. Streptomycin tuberculosis में यूज होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, so that is also a glycoside, ठीक है। So this is all from the sugar derivatives. Sugar derivatives को हमने डिटेल में डिस्कस किया है. Some other sugar derivatives will also be discussed when we will cover polysaccharides. But up till now हमारे monosaccharides के जो sugar derivatives थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं. इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिए. हार्पर से रीड करना चाहते हैं हार्पर से रीड कीजिए. हार्पर में भी ये ब्रीफली दिया हुआ है. यू कैन सी हियर के ग्लाइकोसाइड्स, डीऑक्सी शुगर्स एंड अमाइनो शुगर्स यहाँ पर भी मेंशन है, इनके स्ट्रक्चर्स भी मेंशन है. आप डिटेल में अगर उसको देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं. और अदरवाइज दोनों बुक्स आपके पास अवेलेबल है. आई थिंक मैंने शेयर कर दी हैं. उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एलएमएस आप लोगों का एक्टिवेट हो गया है. होपफुली आप सबके पास उसका एक्सेस होगा. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग लेक्चर्स ऑन एलएमएस, ठीक है. तो एलएमएस को बहुत ज़्यादा देखते रहिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आफ्टर सम टाइम एक हमारा इंटरेक्टिव सेशन हो जाए फिजिकली, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका एक क्विज रखेंगे ऑन एलएमएस, क्योंकि एलएमएस पे क्विज लेना थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इट विल गिव यू अ प्रैक्टिस ऑफ हाउ यू विल अटेम्प्ट अ क्विज पोर्शन इन योर फाइनल एग्जाम. तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट डाइसैक्राइड्स इंशाल्लाह. थैंक यू क्लास.